नियम को लेकर लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं और ये तस्वीरें हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर की, जहां पर आप देखिए तमाम स्टूडेंट्स अपने हाथ में एक पर्चा लिए हुए कह रहे हैं कि यूजीसी के नए नियम को वापस लो, यूजीसी आज की शिक्षा कल का भारत। तो आप देखें तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस नियम को वापस लिया जाए, गलत कानून को वापस लिया जाए। हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर यूजीसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? रोल बैक, रोल बैक। हम चाहते हैं कि हमारी सीधी सी मांग है कि ये कानून वापस हो, इसके रोल बैक किया जाए और इससे हमारा कोई मांग नहीं है। मतलब वापस कर दिया जाए इसको। तो क्या लग रहा है कि इस नए नियम से क्या होगा? इस नए नियम से और छात्रों में भेदभाव बढ़ेगा, कहीं से भी कम नहीं कर रहा है। इससे छात्रों के बीच में डर का माहौल पैदा हो जाएगा। कोई भी जनरल कास्ट का जो भी बच्चा रहेगा वो अदर कास्ट ओबीसी एससी एसटी किसी से जुड़ने के लिए कोशिश नहीं कर पाएगा। उसके अंदर पहले से एक डर का माहौल खत्म हो जाएगी। वो दोस्तियां करने तक भी डरेंगे, वो मजाक करने तक भी डरेंगे, क्योंकि इसमें अगर मजाक भी करने भी अगर वो किसी के अगेंस्ट ऐसी कंप्लेंट कर दे रहा है तो वो भी उसे भुगतना होगा। तो इस वजह से और छात्र भेदभाव बढ़ रहा है, तो इसको वापस किया जाए। आप बताइए कि यूजीसी के नए नियम को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या होगा, क्या होने वाला है? देखिए, जो भी कानून बनाया गया है सिर्फ स्वर्ण वर्ग को टारगेट किया गया है। 3 वर्ग का नाम डाला गया, 1 वर्ग का नहीं डाला गया। और पहले से हमारे पास एंटी रैगिंग कमेटी थी, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी थी। ये कानून किस लिए लाया गया? ये कानून सिर्फ एक वर्ग को टारगेट करने के लिए लाया गया। कोई भी छात्र आ रहा है, किसी छात्र से उसका विवाद हो गया, मजाक में कोई विवाद हो गया, हम उसको बोल दिए, वो हमको बोल दिया, वो बोला हमारे ऊपर, तो एक्शन ले लिया जाएगा। अगर हम उसको बोले तो एक्शन लिया जाएगा, सॉरी हम उसको बोले तो एक्शन ले लिया जाएगा। अगर वो वही चीज हमको बोल रहा है तो इसको एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा? आप समानता की बात करते हैं तो समानता आपकी कहाँ है? तो आप क्या कह रहे हो कि इससे डर का माहौल बढ़ेगा? हम यही कहते हैं, या तो इस एक्ट को, रूल को पीछे ले या इसमें अमेंड करें, इसमें सभी छात्रों को शामिल करें। सिर्फ हमारी यही मांग है। तो यहाँ पर जो तमाम छात्र हैं उनका कहना है कि इस नए नियम से कहीं ना कहीं छात्रों के बीच जो है वो तकरार बढ़ेगी, भेद बढ़ेगा। और आप देखें तो यहाँ पर यूजीसी रोल बैक के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और आप देखें तो यूजीसी के जो पोस्टर्स हाथ में थे उनको भी जलाया जा रहा है। ये क्या कर रहे हो आप, क्यों जला रहे हो उसे? मैम आप देखिए, मैं एक जनरल कैटेगरी का छात्र हूँ और डी में पढ़ता हूँ, 1 स्टैंडर्ड, ठीक है। और मैं भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हूँ यहाँ पे, ठीक है। डी में पढ़ने आता हूँ, मैं 600-700 किलोमीटर दूर से पढ़ने आया हूँ। मुझे भी इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हूँ। तो ये बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जो यूजीसी के नए कानून आए हैं उनके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ कोई वो एक्शन नहीं होगा अगर किसी ने फॉल्स कंप्लेन करी। दूसरा, जनरल कैटेगरी को एकदम अलग रख दिया कि मतलब उनको पहले से ही अपराधी मानकर चला जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हम खिलाफ यहाँ पे वो कर रहे हैं, इसका विरोध। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी को टारगेट किया जा रहा है, ये कहना है छात्रों का। आप बताइए, आप भी अपने हाथ में ये पोस्टर लेके खड़े कि एजुकेशन इज अवर राइट नॉट एन एक्सपेरिमेंट। यूजीसी की जो भी गाइडलाइन है पूरी विभेदकारी हो, छात्रों के बीच तनाव पैदा करना चाहती है। हमारे क्लास में सभी कास्ट के लोग पढ़ते, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जानबूझ के हमारे बीच में विभेद पैदा किया जा रहा है और उन्हें रोल बैक करना पड़ेगा यूजीसी को अपने गाइडलाइन को। जी, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जानबूझकर छात्रों के बीच? पढ़िए, आप पूरा प्रोविजन पढ़िए, आपको साफ साफ लगेगा सिर्फ जनरल कैटेगरी क्यों ऐसा किया जा रहा है। 2012 की कानून तो थी, उसमें क्या प्रॉब्लम था, है ना? आप उसको अच्छे से लागू करते, पर नहीं, आपकी इंप्लीमेंटेशन तो होगा नहीं। आप नया कानून लाइए, उसमें जनरल को अलग करिएगा, ब्राह्मणों को अलग करिएगा, राजपूतों को अलग करिएगा। सो कॉल्ड जो भी जेएनयू में हो रहा है वहाँ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। क्या वो कास्टिज्म नहीं है? क्या वो कास्टिज्म नहीं है? तो क्या लग रहा है, आप कह रहे हो कि कास्टिज्म इससे बढ़ने वाला है? बिल्कुल कास्ट, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब है जेएनयू के क्यों नहीं पोस्टर्स दिख रहे हैं उनको, बीएचयू का क्यों नहीं दिख रहा है? सरकार क्या वहाँ चुप क्यों है सरकार? हर दिन ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो के नारे लगते हैं जेएनयू में। अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा पिछले साल अगर आपने देखा होगा, साफ साफ लिखा था ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो। तो उसको एड्रेस कौन करेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मतलब हमारी सेफ्टी के लिए क्या हम ही अत्याचार करते हैं क्या? हम ही प्रताड़ित करते हैं सबको? हम प्रताड़ित नहीं होते। आप पिछले केसेस उठा के देख लीजिए, कितने फेक केसेस लगते हैं हमारे ऊपर, कितने ज्यादा फेक केसेस लगते हैं। तो क्या इस नए नियम से भी और संभावनाएं बढ़ जाएंगी इस तरीके की? बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी इससे। तो या तो सरकार कर देगी हमारा जेनोसाइड करवा दे भाई, क्या चाहिए उन्हें और।
इतना किसी को दबा दो, इतना उसे खत्म कर दो कि वो उठ ही ना पाए बिल्कुल भी। लेकिन इक्विटी कमेटी भी तो एक बनाई जा रही है ना मैम। कमेटी में कौन कौन है? सिर्फ SC ST और OBC के रिप्रेजेंटेटिव है। हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है उसमें? नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारा। फॉल्स कंप्लेन पे कोई एक्शन नहीं है। आप एनोनिमस कंप्लेन भी डाल सकते हैं और ये सोचिए। तो जो इस प्रोटेस्ट से क्या आप लोग क्या कह रहे हो कि इसमें एक अमेंडमेंट होना चाहिए या इसको रोल बैक कर देना रोल चाहिए? बैक किए इसे। NGOs का, इक्विटी कमिटीज का कॉलेजेस में घूमना बहुत गलत बात है। आपको NGOs का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए यहाँ पे। वो मतलब सिंपल सी बात है, अ डिवाइडेड क्लासरूम टुडे विल लीड टू अ डिवाइडेड नेशन टुमारो। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आप बस ये देखिए, सरकार को ये वापस लेना चाहिए। ये देखिए ना कितना दिक्कत आ गई। कभी आपने छात्रों को देखा? पढ़ने वाले छात्र ऐसे बैठे हुए हैं। तो सरकार से बस ये गुजारिश है कि इसे वापस लिए। तो यहाँ पर तो लगातार मांग है कि UGC का जो नया नियम है उसको रोल बैक किया जाए, ताकि छात्रों के बीच में, ये स्टूडेंट्स के बीच में, जो देश का भविष्य है उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई तनाव ना हो, तकरार ना हो। और उनका कहना है कि ये जो नया नियम है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के बीच में एक तनाव की स्थिति को पैदा करेगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, हम भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं और वहाँ पे इक्वलिटी का सबको हक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत गलत बात है, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पे हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जहाँ पे हमको एक अच्छी एजुकेशन दी जाती है, वो भी हम 100% गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। लेकिन मैम दिक्कत कहाँ पे आती है? जैसे आप देखिए, हमारे लिए एक उसमें प्रोविज़न है कि हमारे लिए इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा। मतलब हम आतंकवादी हैं कि हमारे लिए घूमेंगी, स्क्वाड घूमेंगी, हमको जैसे कोई भी दिक्कत हो पकड़ लेंगे। दूसरा मैंने देखा, इक्विटी एम्बेसडर बनाया जाएगा। कितना वाहियात कानून है। आप लोग को बुद्धि नहीं देगा। आप लोग बनाते वक्त अरे ऐसी जरूरत पड़ रही तो हम लोग से बता दिया होता, कॉलेज से सजेशन ले लिया अगर होता। आपसे सजेशन मांगा जाए तो क्या सजेशन देंगे? मैम, आप इसमें ये जो जैसे इसमें मेन क्लॉज क्या है कि एनॉनमस सुरक्षा रखा है, कि जो भी शिकायत करेगा एनॉनमस रखा जाएगा। भाई, आपकी पुलिस क्या कर रही है? वो सिर्फ डंडे लेके घूमने के लिए है क्या? आप एनॉनमस क्यों रखोगे? आप उसको दिखाओ कि इस बच्चे ने इस बच्चे के खिलाफ शिकायत की है। पता चले मैं घर पे मैं अपने दोस्तों से डिबेट करके गया, ठीक है, विवेकानंद स्वामी जी के पास स्टेचू के पास बैठा हूँ, डिबेट करके गया। घर गया, मुझे पता लगा कि मेरे खिलाफ शिकायत होगी। किसने क्या? पता ही नहीं मुझे। मतलब मुझे पता तो होना चाहिए क्या कौन शिकायत कर रहा है। दूसरी बात, ये पूरा कानून कुछ चीज क्लॉज में सही है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें मेंबर इंक्लूड करने चाहिए जनरल कैटेगरी के भी, और साथ साथ ये जो स्क्वाड बनाए हो ना, एम्बेसडर बनाए हो, किसी काम का नहीं भाई। ये हमें एक तरीके से ये रिस्ट्रिक्ट। पर आप देखिए कि छात्रों के बीच में किस तरीके से गुस्सा है। उनका कहना है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ आप तस्वीरें देखें तो आप आगे की तस्वीरें भी देख रहे होंगे, जिसमें लगातार रोल बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। और उनका कहना है कि इस पूरे जो नए नियम को वापस होना चाहिए और उसके बाद ही सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार के साथ ही जो तमाम क्लॉज इसमें दिए गए हैं उस पर भी सोचना चाहिए। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर की, जहां पर आप देखें तो स्टूडेंट्स अपने हाथ में पोस्टर्स लेकर लगातार UGC के नए नियम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर का, जहां पर तमाम छात्र हैं जिनका कहना है कि इस UGC के नए नियम से स्टूडेंट्स के बीच में जो दोस्ती होती है उसमें कहीं ना कहीं तकरार आएगी। तो सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए। विजय प्रदीप प्रधान के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।